एवरीवन, मैं रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये सीरीज चल रहा है ऐलान जंग सीरीज। इसमें हम आपके लिए डेली 20 क्वेश्चन लेके आते हैं। तो ये हमारा सेट 18 यानी कि हम इससे पहले सेट 17 तक कर चुके हैं और ये आपका टॉप 20 क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं सवाल की ओर। ये रहा हिंदी और ये आपका पहला सवाल है। यहाँ आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित मुहावरों का कौन सा एक विकल्प युग अशुद्ध है, यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि इन सब में से कौन सा एक अशुद्ध है। तो यहाँ आपका पहला में दिया हुआ है कूच कर जाना यानी कि चले जाना। दूसरा में दिया है कान में डाल देना, बता देना। तीसरा है खून खौलना, जोश आना। और उसी प्रकार से आपका चौथा में दिया है खून सफेद हो जाना। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पर कूच कर जाना यानी कि चले जाना ही होता है। उसी प्रकार से कान में डाल देना यानी बता देना ही होता है और खून खोला यानी कि जोश आना ही होता है। तो आपका यहाँ घ नंबर हो जाएगा आपका ये गलत है। यहाँ आपका हो जाएगा खून सफेद हो जाना यानी कि बहुत ज्यादा डर जाना या फिर उत्साह आना, इस प्रकार से इसका मीनिंग है। और यहाँ आपका दिया हुआ है अपमान करना, तो ये आपका नहीं होगा। तो घ नंबर इसका सही जवाब है। हम चलते अगले सवाल की ओर। और आप यहाँ देख सकते हैं खून सफेद हो जाने का यहाँ आपका अर्थ दिया हुआ है उत्साह में कमी आना या फिर बहुत डर लगना या लगाव में कमी आना। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ आपका दिया हुआ है निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें श्रुति है। ये पूछना चाह रहे हैं कि किसमें श्रुति है। तो आप अकर्मक क्रिया यानी कि ऐसा जो खुद से हो रहा है यानी कि जुड़ना, वो खुद से जुड़ रहा है इस प्रकार से, तो उसे हम कहेंगे ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार से जोड़ना यानी कि इसमें हम अपने तरफ से कार्य कर रहे, कर्म कर रहे हैं यानी कि हम अपने तरफ से कर्म कर रहे हैं यानी कि उसे हम जोड़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा जोड़ना। ये तो उसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया और ये आपका सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर दिया मुड़ना, यहाँ मोड़ना, तो यानी यहाँ भी वही हो गया। यहाँ ये खुद से हो रहा है लेकिन यहाँ हम कर्म कर रहे हैं यानी कि सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से यहाँ खुलना और यहाँ हम खोल रहे हैं, यहाँ भी हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन आपका घ नंबर में आप देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है दिखना और आपका यहाँ लिखा हुआ है देखना, यानी कि वो दिख भी रहा मतलब कि वो खुद से दिख रहा, और यहाँ वही चीज आपका दिया हुआ है देखना, तो इसमें भी हम कर्म कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दिखाना। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपका होता है दिखना और दिखाना। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, ये आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ आपसे पूछा अशुद्ध वाक्य, तो हम यह देख लेते हैं। पहला में दिया लक्ष्य ने शिक्षक से विभा की शिकायत की। उसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी। आप तीसरा देख सकते हैं अनिल ने कल 2 खिलौने, यहाँ पर खिलौने हो जाएगा, खिलौने खरीदे। उसी प्रकार से आपका यहाँ दिया हुआ है नव्या की बहन शिमला में पढ़ती है। तो आप देख सकते हैं ये तो ऐसे हम पढ़ेंगे तो ये सारा ही सही लग रहा है, लेकिन यहाँ आपका देख सकते हैं यहाँ आपका दिया हुआ संख्यावाचक, ये आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ एक लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप संख्यावाचक आ जाता है तो यहाँ आपका हो जाएगा विद्यार्थी को 2 पुस्तक, यहाँ आपका पुस्तकें नहीं होगा, यहाँ आपका पुस्तकें हो जाएगा। यानी कि एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें मिलेगी। यहाँ आपका होना था एक विद्यार्थी को 2 पुस्तकें मिलेगी, लेकिन आपका यहाँ दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि ख नंबर। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ आपका दिया हुआ है वृक्ष काटना अत्यंत घातक है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ आपका वृक्ष यानी कि हमें वृक्ष का पर्यायवाची देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वृक्ष यानी कि वृक्ष को हम क्या क्या कहते हैं। तो वृक्ष का अन्य पर्यायवाची शब्द आपका हो जाता है वृक्ष का, एक मिनट, आपका पहला में दिया हुआ यति है, दूसरा में वित्त, तीसरा में पेड़ है और यहाँ चौथा में अंशु। एक मिनट, ये अंशु नहीं होगा, ये अश्रु है, ये आपके यहाँ अश्रु हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया वृक्ष का हाँ, वृक्ष का हमें पर्यायवाची देखना है, तो ये आपका हो जाएगा पेड़। आप सबको पता होगा पेड़ को हम और भी मतलब जैसे वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, गाछ, तरु, ये सब भी इसके पर्यायवाची शब्द। उसी प्रकार से यहाँ यति यानी कि ये आपका हो जाता है दुर्गा और या फिर देवी, ये आप कह सकते हैं, ये इसका हो जाता है पर्यायवाची शब्द। उसी प्रकार से यहाँ वित्त का आपका हो जाएगा धन संपत्ति को हम वित्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा धन संपत्ति यानी कि ये इसके पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार से अश्रु यहाँ हो जाएगा यानी कि ये आंसू हो जाएगा।
ठीक है, हम चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ आपका दिया है, पेड़ है, गाछ है, तरु है, पर्णी है, पादप है, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द है। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा। यहाँ ये अश्रु है, एक मिनट, ये अश्रु हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम चलते आगे। पुस्तकालय खाली स्थान यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पुस्तकालय खाली स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, यानी कि पुस्तकालय क्या है वो हमें ये पूछ रहा है। तो पहला में आपके दिया वह स्थान जहाँ पढ़ाई मिलती है। तो हम लोगों को पता है कि पढ़ाई हमें मिलती नहीं है, वो हमें करनी पड़ती है। तो पुस्तकालय का यहाँ मतलब पूछ रहा है। पहला आपका वो देख लिया, ये आपका दूसरा में दिया वह स्थान जहाँ बैठकर पढ़ाई की जाती है। तीसरा में आपका दिया हुआ है वह स्थान जहाँ बैठकर बातें की जाती है। तो जाहिर सी बात है पुस्तकालय में बैठ के बातें नहीं की जा सकती है। हम आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया वह स्थान जहाँ बैठकर पढ़ाई मिलती है। तो पढ़ाई मिलती तो नहीं है, हमें खुद से करनी पड़ती है। तो यहाँ आपका हो जाएगा पुस्तकालय, यानी कि वह स्थान जहाँ बैठकर पढ़ाई की जाती है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये आप देख रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्धि पहचाने। यहाँ पे दिया कानून के हाथ लंबे होते हैं। सही बात है, कानून के हाथ बहुत ज्यादा ही लंबे होते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ पहला में दिया होते, दूसरा में हाथ, तीसरा में कानून और चौथा में दिया यहाँ लंबे। तो यहाँ आपका कानून ये आपका हो जाएगा गलत, यानी कि ये कानून ऐसे नहीं होगा, यहाँ आपका कानून ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब, यानी कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, उसमें आपका ये इधर से नहीं इधर से हो जाता। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दिया है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश, ये आप देख सकते हैं आधिकारिक आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। तो यहाँ आपको पूछ रहा है आधिकारिक आदेश को हम क्या कहेंगे, वो ये कहना चाह रहा है। तो आपको पहला दिया हुआ नियमावली, दूसरा में आपका है अध्यादेश, तीसरा में आदेश और चौथा में अधिकादेश। तो यहाँ आप देख सकते हैं राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश, यहाँ आपका हो जाएगा ये अध्यादेश हो जाएगा, यानी कि इसका ख नंबर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आदेश यानी कि किसी को आज्ञा देना कि ये करो या वो करो, इस टाइप का, तो हम आदेश बोलते हैं। उसी प्रकार से नियमावली, यानी कि एक शीट बनाओ जिसमें सारे नियम लिखे हुए रहते हैं, उसे हम नियमावली कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं नियमों का संग्रह, यानी कि एक ऐसा संग्रह जहाँ सारे नियम लिखे गए हैं। और इसी प्रकार से आदेश यानी कि आज्ञा या हुक्म कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपसे पूछ रहा है ये कमल का पर्यायवाची शब्द। हाँ, कमल का पर्यायवाची शब्द। तो आपका कमल का पर्यायवाची आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो सकता है। पहला आपका दिया ये आपका पयोद हो जाएगा, यहाँ पे दिया पयोद है, दूसरा है पंकज, तो ये तो गलत लग रहा है। आपका तीसरा में दिया पंकज और ये सुमन है। तो आप सबको पता है यहाँ आपका सुमन यानी कि पुष्प को हम सुमन कहते हैं। उसी प्रकार से आपका यहाँ पयोद यानी कि ये बादल को कहा जाता है पयोद, बादल को हम पयोद कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो गलत लग रहा है, तो ये आपका कमल का हो जाएगा ये पंकज। तो कमल का पर्यायवाची शब्द और भी होते हैं, जैसे जलज हो गए, मैं लिख देती हूँ, ये जलज हो गए, सरोज है, ये सारे बहुत सारे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, आप देख सकते हैं ये बादल या मेघ को पयोद कहा जाता है, उसी प्रकार से पुष्प को सुमन कहते हैं। और ये कमल का पर्यायवाची आप देख सकते हैं, ये आपका पंकज है, नीरज है, सरोज है, जलज है, अंबुज है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका पूछ रहा है कर्मण्य शब्द का विलोम क्या हो। कर्मण्य, ये कर्मण्य का विलोम पूछ रहा है। यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है कर्मण्य, यहाँ पर विकर्मण्य, सकर्मण्य, अकर्मण्य और निकर्मण्य। यहाँ का कर्मण्य कर्मण्य शब्द का विलोम पूछ रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा कर्मण्य, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काम कुशल, हाँ, जो मतलब बहुत ज्यादा कार्य करने में कुशल हो, उसे हम कर्मण्य कहेंगे। उसी प्रकार से निकम्मा व्यक्ति को हम अकर्मण्य कहते हैं। तो यानी कि हाँ कर्मण्य यानी कि कार्य कुशल, तो जो कार्य कुशल हो उसका अपोजिट आपका यही अकर्मण्य हो जाएगा, यानी कि निकम्मा हो जाएगा। तो उसका विलोम हो जाएगा यहाँ अकर्मण्य। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, ये आपसे पूछ रहा है जो बीत गया वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, जो बीत गया। तो आप सबको पता होगा यहाँ पे दिया व्यतीत,
अतीत है, आगामी और वर्तमान है। तो वर्तमान तो उसे कहते हैं जो चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है तो उसे हम वर्तमान कहेंगे। आगामी जो आने वाला है उसे हम आगामी कहते हैं। उसी प्रकार से आपका यहाँ व्यतीत दिया हुआ है, तो जो बीत गया उसे हम मतलब जो गया वो उसे हम व्यतीत, जो कुछ टाइम हुआ जिसको बीते उसे हम व्यतीत कहते हैं। उसी प्रकार जो बीत गया वो ज्यादा टाइम हो गया तो उसे हम यहाँ अतीत कहेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आप यहाँ दिया हुआ है जो बीत गया उसके लिए, तो ये आपका हो जाएगा अतीत, और बीता हुआ जो गुजर गया उसे व्यतीत कहेंगे, और उसी प्रकार से आने वाले को हम आगामी कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपसे पूछ रहा है आकर्षण, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा। आकर्षण कुछ ऐसा जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे उसे हम आकर्षण, हाँ वो आकर्षण कहलाता है। तो उसका आपका अपोजिट पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आकर्षण यानी कि जो अपनी ओर आकर्षित करे उसे हम आकर्षण कहेंगे, तो उसी प्रकार से विकर्षण हो जाएगा। और आकर्षित यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने वाला। यहाँ आपका मनोहर यानी कि हो जाएगा मन को हरने वाला को मनोहर कहते हैं। तो यहाँ आपका आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपे से बाहर होना, मुहावरे का, हाँ मुहावरे का सही अर्थ है आपे से बाहर होना। तो यहाँ आपका दिया हुआ पहला में है डांटना, विरोध करना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, जल जाना। तो आपे से बाहर होना यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो जाना होता है। तो ये आपका सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आपका दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है बोला है। ये आप यहाँ आप देख सकते हैं नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हड़बड़ी में पता चला कि दिया हुआ है बोले और फिर मार्क कुछ और आ गया, आंसर कुछ और निकला और फिर आपके नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपका पहला में दिया कर्मवीर बौना है, दूसरा में आपके दिया हुआ वह लंबा है, उसी प्रकार से तीसरा में शिवशंकर की शर्ट काली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बौना, लंबा और उसी प्रकार से यहाँ काली, ये उसका गुण है। यानी कि कोई बौना है तो वो उसका गुण है कि वो बौना है, उसी प्रकार से कोई लंबा है तो वो भी उसका गुण है। उसी प्रकार से यहाँ ये काली जो दिया हुआ है तो वो भी मतलब उसका गुण है कि वो काला है, उसी प्रकार से। तो यहाँ आपका तीनों में यहाँ दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण, लेकिन आप यहाँ घ नंबर देख सकते हैं सुरेश केरल में पढ़ता है, तो यहाँ तो आपको कोई गुण दिख नहीं रहा, तो ये आपका घ नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ का निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान। तो वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान इसे हम कुंज कहते हैं। वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान को हम कुंज कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदले। यानी कि यहाँ दिया चित्त, तो मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, और यहाँ हमें ये इस चित्त को बदलना है इन चार जो ऑप्शन दिए उनमें से। तो यहाँ आपका पहला में दिया आत्मा, विचार, तीसरा में आपका मन है और चौथा में आपका व्यवहार है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा ये इस चित्त का मतलब क्या होता है। तो यहाँ आपका चित्त का मतलब हो जाता है आपका दिल। ये आपका चित्त का मतलब हो जाता है दिल। तो मैंने दिल में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो ये तो होता नहीं है। तो हम अलग अलग चीजें रख के देख सकते हैं। मैंने आत्मा, तो ये भी होगा नहीं। मैंने विचार में सोचा, विचार में नहीं, ये भी नहीं होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा मैंने मन में सोचा, तो अधिकतर लोग मन में ही सोचते हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मन, यानी कि ग नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये हमारा पैराग्राफ आ गया है, तो इसे हम पढ़ते हैं और करते हैं। ठीक है। सिंह की भांति रावण ने उनके बीच में खाली स्थान किया। खाली स्थान किया, 17 सरदार पृथ्वी पर झुक गए। तो यहाँ हम देख सकते हैं 16 के लिए हमें पहला में दिया पटापेक्ष है, दूसरा में आक्रमण है, तीसरा में पदार्पण है और चौथा में आपका तांडव है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सिंह की भांति रावण ने उनके बीच पदार्पण किया, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा पदार्पण। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं उनकी तलवारें खाली स्थान उठी। आगे देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। उनकी तलवारें खाली स्थान उठी और पीठ पर बंधी हुई बड़ी ढालें हिल पड़ी। सेना ने महाराज को देखते ही वज्र ध्वनि से खत्ता।
तो यहाँ पर देख लेते हैं, तलवारें खालिस्तान उठी। यहाँ पर दिया भनभना, खनखना, आपका तीसरा में दिया तड़तड़ा और बजबजा दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनकी तलवारें, यहाँ आपका हो जाएगा ख नंबर, यानी कि खनखना उठी और पीठ पर बंधी हुई बड़ी ढालें हिल पड़ी। सेना ने महाराज को देखते ही वज्र ध्वनि से खाली स्थान किया। हम देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, सेना ने महाराज को देखते ही वज्र ध्वनि से अभियान, जयघोष, शोकगान, मंगलगान। तो मंगलगान होगा नहीं आपका यहाँ, अभियान तो वो ऐसे ही कर रहे हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा जयघोष करना। तो जयघोष किया। प्रताप ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर अपने सरदारों और सेना को संबोधित करके कहा, मेरे प्यारे वीरों वंशधरों, आज हम वह कार्य करने जा रहे जो हमेशा हमारे खाली स्थान ने किया है। हम आगे देख लेते हैं क्या है। खाली स्थान यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ आपका शत्रुओं है, पूर्वजों है और सहयोगी अनुजों है। तो यहाँ आपका हमारे पूर्वजों, यानी कि हाँ, यहाँ आपका हो जाएगा पूर्वजों ने किया है। हम आज मरेंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे। हमारा इस युद्ध में कोई स्वार्थ नहीं है। हम केवल इसलिए युद्ध कर रहे हैं कि हमारी खाली स्थान में हस्तक्षेप हो रहा है। हम आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, यहाँ आपका दिया है हमारी खाली स्थान में हस्तक्षेप हो रहा है। यहाँ आपका दिया हुआ स्वतंत्रता है, परतंत्रता है, देशभक्ति और प्रसन्नता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका हो जाएगा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा राजपूत है जो पराया गुलाम रहना पसंद करे? जो ऐसा हो उसे मेरी तरफ से छुट्टी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा स्वतंत्रता। तो इसका का नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से और ये आज का सेशन खत्म होता है। तो फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।